का पेड़ छोटा था, वहीं एक अमरूद का पेड़ काफी विशाल था। तुम बहुत छोटे हो, तुम में तो छोटे छोटे अमरूद के फल आएंगे, देख लेना तुम। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे में कम फल आएंगे तो भी क्या हुआ, फल तो आएंगे ना, और वो भी मीठे मीठे आएंगे। जंगल के सारे पक्षियां मेरे ही फल खाएंगे और मेरे ही पेड़ पर बैठेंगे, तुम देख लेना। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं बैठेगा। जंगल में मैं ही सबसे प्यारा और अच्छा पेड़ कहलाऊंगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। दोनों पेड़ आपस में बातें कर ही रहे थे कि उधर से मिट्टू चिड़िया आकर छोटे पेड़ पर बैठकर दोनों पेड़ों को निहारता है। तभी टूनी चिड़िया और तोता भी वहां आ जाता है। टूनी चिड़िया कहती है कि देखो दोनों पेड़ों में कितने अच्छे फूल आए हैं, बहुत सारे फूल हैं, लगता है इस बार दोनों पेड़ों में काफी अच्छे फल आने वाले हैं। तोता भी कहता है हाँ हाँ हाँ। तभी उधर से बड़ा पेड़ कहता है टूनी चिड़िया देख लेना, इस बार मेरे फल सबसे ज्यादा आएंगे और मीठे मीठे भी आएंगे क्योंकि मैं विशाल पेड़ हूँ। तभी टूनी चिड़िया कहती है कि ठीक है विशाल पेड़, हम सब आपके पेड़ के फल जरूर खाएंगे। अभी फलों के आने में काफी देरी है। तभी विशाल पेड़ कहता है हाँ हाँ, समय आने दो, देख लेना मेरे ही पेड़ के फल सबसे ज्यादा मीठे और सबसे ज्यादा उगेंगे और तुम सब मेरे ही पेड़ के फल खाओगे। वह तो छोटा पेड़ है। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, देख लेना मेरे भी पेड़ में फल लगेंगे, वो भी मीठे मीठे। और हाँ विशाल पेड़, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों ना करूँ घमंड, मैं विशाल पेड़ हूँ, मेरे ही फल सारे पक्षियां खाएंगे, देख लेना। तभी तोता रानी कहती है कि समय बताएगा, ठीक है, किसके फल खाएंगे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों पेड़ों में छोटे छोटे फल आ जाते हैं। अरे वाह विशाल पेड़, तुम्हारे ऊपर तो काफी फल लगे हैं, तुम्हारे पत्ते तो फलों से लदे हुए हैं। इस बार लग रहा है कि तुम्हारे फल खाने को जरूर मिलेंगे, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ हाँ कौवा भाई, क्यों नहीं, मेरे ही पेड़ के फल तुम्हें मिलेंगे, उस छोटे पेड़ के नहीं। क्यों विशाल पेड़, हमेशा क्यों मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, मैंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया है क्या, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा है क्या। देख लेना इतना घमंड ठीक नहीं है। तुम क्या अपने ऊपर घमंड करोगी, तुम तो छोटी हो, घमंड तो मेरे जैसे विशाल पेड़ों को करना चाहिए। छोटी पेड़ चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो, तुम छोटी हो तो छोटा को छोटा ही कहेंगे ना, ये विशाल पेड़ है, क्यों न करे घमंड। तभी उधर से टूनी चिड़िया और उड़ती हुई तोता रानी आती है। देख लो टूनी चिड़िया और तोता रानी, मैं कभी इस पेड़ का मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन हमेशा ये कौवा और ये विशाल पेड़ दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा क्या दोष है, मैं छोटी हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तभी टूनी चिड़िया जाके विशाल पेड़ और कौवा को समझाते हैं कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उस छोटे पेड़ का मजाक उड़ाते हो। देख लो तोता रानी और टूनी चिड़िया, अगर उस पेड़ की तारीफ करना है तो उस पेड़ के फल ही खाना, इस विशाल पेड़ के फल नहीं खाना, सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। हाँ टूनी चिड़िया और तोता रानी, कौवा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर तुम्हें बहुत प्यारी लग रही है वो पेड़ तो जाओ उसी पेड़ के फल खाना और उसी पेड़ पर बैठना, मेरे पेड़ पर मत आना। और हाँ, अगर मेरे पेड़ के फल खाना है तो छोटे पेड़ की तारीफ करना छोड़ दो। विशाल पेड़, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और तोता रानी वहां से उड़ चली। समय बीतता गया। एक दिन काले बादल आसमान में छा गए और आंधी आने लगी। छोटा पेड़ बड़े पेड़ से कहता है विशाल पेड़ जागो जागो, देखो तूफान आने वाला है, लग रहा है आज रात काफी तूफान आएगा, हमें जग करके अपने जड़ों को मजबूत बनाए रखना होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम छोटे पेड़ हो।
देखो काले काले बादल आसमान में छा गए हैं और तूफान के संकेत इधर ही हवा चले आ रही है। मुझे लगता है आज रात काफी तूफान आएंगे। हमें जग करके अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहिए ताकि हमारे फल गिरे नहीं और ना ही बर्बाद हो। हमें रात भर जगे रहना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम छोटे हो, तुम अपने जड़ों को संभालो। मैं तो विशाल पेड़ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो चला सोने। ऐसा करके विशाल पेड़ सो जाता है और उसे अपने फलों की कोई परवाह नहीं रहती है। वह रात भर सपने देखता रहता है कि मेरे पेड़ों पे काफी बड़े बड़े फल हैं और सारी पक्षियां सिर्फ मेरे पेड़ पे ही बैठी है और खुश होता है। छोटी पेड़ चुपचाप ये सब देखती रहती है और रात भर जगी रहती है। आंधी आता है, तूफान आता है काफी जोर से और बड़े पेड़ की सारी टहनियां आपस में टकराते हैं और उनके सारे फलों को जमीन पर गिरा देते हैं। छोटा पेड़ रात भर जगा रहता है। भले ही उसे नींद आती है फिर भी वह नहीं सोता है। वह अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ा रहता है ताकि उसके फल ना गिरे। इस तरह रात बीत जाती है। विशाल पेड़ जागो, विशाल पेड़ जागो, देखो तुम्हारे सारे फल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। जागो जागो, विशाल पेड़ क्यों सो रहे हो अब तक, जागो। छोटे पेड़ की आवाज सुनकर के विशाल पेड़ की नींद खुल जाती है और आसपास फलों को देख करके वह चौंक जाता है। क्या मेरे पेड़ों पे एक भी फल नहीं बचा? क्या मेरे सारे फल गिर गए? नहीं, अब एक भी फल नहीं बचे। मैंने तुम्हें रात को बताया था ना कि आंधी आने वाली है, पर तुम सो गए। समय बीत गया और छोटे पेड़ पर काफी बड़े बड़े अमरूद के फल आ गए। यहाँ देखने चिड़िया रानी और तोता राजा और सारे कौवा टूनी सब पहुँचे। टूनी चिड़िया कहती है, देखिए विशाल पेड़, मैंने कहा था ना कि घमंड नहीं करना चाहिए। और चुपचाप विशाल पेड़ टूनी चिड़िया की बात सुनता रहता है। माफ कर दो छोटा पेड़, मैं भी बड़े विशाल पेड़ के बहकावे में आ गया था, मुझसे गलती हो गई। फिर टूनी चिड़िया कहती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड करने का बुरा फल ही हमें मिलता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्टून टीवी। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड